So today I am going to present a case, one of our client Vaibhav. So as the title of a case, as you can see here, कि new dawn rising. So Vaibhav's story is defined by numbers, not by the numbers on the scale, but a silent learning. Like he come up with me like fatigue बहुत था इनका, लो एनर्जी ही यूज टू फील, डेडलाइन की वजह से इनका स्ट्रेस लेवल्स एंड एवरीथिंग बहुत हाई था. सो एट 71.9 kgs हिज बॉडी कैरिड अ स्टोरी ऑफ लाइक, जैसे मैंने बताया कि फटीग क्वाइट बैटलिंग थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. सो it wasn't just changing like how we looked, but there was some of the hormonal changes also in this case. Like जब हमने ब्लड टेस्ट किया था at that time, he is detected with the high HbA1c levels and then goes to the ESR. So the red blood cells formation जो था वो faster था in the blood samples में. So a sort of inflammation also detected in his body. So my goal was कि इनको एक एस्थेटिक फिजिक ही नहीं अचीव करवाना है, बट साथ में इनका लाइक हार्मोनल लेवल्स भी चेंज करवाना है. सो द जर्नी वॉज मोर अबाउट एस्थेटिक और हॉर्मोन्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द ऑन गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 2 months. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes. So as we can see the profile, his starting weight was 71.9 kgs. Primary goal was fat loss, hormonal, improve hormonal health. So as you can see, his job profile was IT professional. So he came up with me like not in the concern like 71.9 kgs, that is a way to way बहुत ज़्यादा इनका वेट था. साथ में लाइक बहुत सारे इनर हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स थे. इन गोज टू द लाइक मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, लाइफस्टाइल बहुत बिजी था इनका. देन देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ कि लाइक डाइट्स भी रूटीन बहुत लाइक बिगड़ा हुआ था. देयर इज़ अ नॉट सच कि एक प्रॉपर रूटीन पे ही इनका ईटिंग हैबिट्स नहीं चल रहा था. हिज प्राइमरी एम वॉज टू रीगेन हिज एनर्जी, साथ में कॉन्फिडेंस, वाइल अचीविंग द फिजिक दैट ही इमेजिन. सो मेरा गोल यही था कि ना सिर्फ इनको डाइट में पुश करना है, बट इनका माइंडसेट भी शिफ्ट करना है टूवर्ड्स दैट. एज लाइक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मोटिवेशन से भी ज़्यादा. सो मेरा गोल यही था कि उन्हें एक राइट डिसिप्लिनरी पाथ पे लेके आना है इन दिस जर्नी. सो जो प्राइमरी गोल था मेरा, टू इम्प्रूव हिज मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल बैलेंस while enhancing the energy levels and overall well-being through a sustainable lifestyle approach. And the second goal is to like establish a consistent nutrient rich eating habits and regular physical activities. Like इनका workout pattern भी कुछ उसी तरह plan किया था. His coach is Kunal and I am his performance nutritionist. So he used to perform like exercise sessions of 3 to 4 days in a week, जिसमें strength training sessions and the combination of endurance sessions. सो बोथ दोनों का कॉम्बिनेशन हमने रखा था टू इनहेंस हिज इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. सो एज यू कैन सी हियर कि इनका BCA रिपोर्ट, स्टार्टिंग वेट विज 71.9 kgs, मसल मास इज 29.5, फैट मास इज 19.1. एज गो टू द, जैसे हम इसे कंपेयर करते हैं, द वेट वॉज 65.3, फैट मास इज 14.1 एंड मसल मास इज 28.8 kgs. जो भी लॉस हुआ दैट इज़ ओनली द वाटर वेट, लाइक जो वाटर रिटेंशन था बॉडी में, ग्लाइकोजन लेवल्स जो रिटर्न थे वो कम हुआ है, एंड उसके साथ में फैट मास कम्स टू बिलो 15. सो दैट इज़ अ बिगर अचीवमेंट इन दिस. इन द 2 months वी एबल टू लॉस्ट ऑलमोस्ट 7 kgs इन दिस जर्नी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes, so this is a fitness assessment report. As you can see, here is a month 1, there is a lot of improvement. इंचेस लॉस भी हमें दिखाई गया. देन गोज टू द ब्लड प्रेशर, वहाँ पे प्री हाइपरटेंशन से नॉर्मल रेंज पे आया था. सो दैट इज़ वन थिंग, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑलरेडी गुड इनका. सो दिस आर सम चेंजेस इन द फिटनेस असेसमेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो वाई फिटनेस असेसमेंट इम्पोर्टेंट, लाइक जब भी कोई न्यू मेंबर हमें असाइन होता है, द फिटनेस टेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू नो द फिजिक, द बॉडी, द कैपेबिलिटी, हाउ ही डू ऑन द फ्लोर. सो एट द टाइम ऑफ फिटनेस टेस्टिंग, जिसमें हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हाउ कैन ही परफॉर्म ऑन द फ्लोर.
सो उसके अकॉर्डिंगली उसका वर्कआउट पैटर्न भी क्रिएट होता है। देन हम दोनों का अगर बैलेंस करते हैं विद द न्यूट्रिशन एंड विद द वर्कआउट पैटर्न, then only we can able to pull out such a transformation in the short period with changes in the hormonal levels and his physics structure. So as you can see here, just challenge description was Vaibhav primary challenge is a balanced transformation goal, like with his demanding busy lifestyle एज ए IT प्रोफेशनल, एज वी ऑल नो कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी सीडेंटरी रहती है। सो समटाइम्स इनका जो पैटर्न रहता है, इरेगुलर मील प्लानिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं रहती है। सो लाइक जो इनको हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते रहता है बिकॉज ऑफ स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, देयर इज़ नॉट अ 7 आवर्स ऑफ स्लीप ऑन द रेगुलर बेसिस। सो ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ी इन दी जर्नी विथ स्लीप क्वालिटी, इनका स्ट्रेस लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल कैसे हाई जाता है, या इनके ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज़ हो रहा है, या रिकवरी कैसे इनके थ्रू आउट द डे। सो जिससे हमें लाइक वर्कआउट और डाइट हम मैच करने में हमें ईजी गया था इन दी जर्नी। सो एज यू कैन सी द ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक जो नॉर्मल मील पैटर्न था दैट इज़ 3 मील्स अ डे, जिसमें 2 स्नैक्स मैंने ऐड किया था टू स्टेबलाइज इज ग्लाइसेमिक स्टेबिलिटी। साथ में जो इनका लाइक क्राइटेरिया था, लाइक हाई HbA1c था, सो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली आई प्लान्ड अ प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान फॉर हिम। सो एज अ स्टेबल एपेटाइट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फूड, लाइक उनको ऐसा नहीं था कि वो चीट वगैरह करते थे ज़्यादा। ही यूज़ टू ईट नॉर्मल बेसिक होम कुड फूड ओनली, जस्ट अवर फोकस कि डाइट बैलेंस रहे एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी न्यूट्रिएंट्स उसमें हमें मिलते हैं। सो आई यूज टू ऐड दैट इन हिज प्लान। लाइक इन 2 months वी ऑलमोस्ट चेंज 4 to 5 plans इन दिस जर्नी, लाइक जिसमें एज यू कैन सी हियर। सो माई इनिशियल जो था कि अडेप्टेड मील प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने उनको बताई थी, लाइक कैसे उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैसे उनका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन इंटेक रखना है, लाइक कैसे मील्स को प्रिपेयर करना है थ्रू आउट द डे, कैसा इनका ऑफिस जब इनका रहता है कि हाउ वी ट्रैवल्स इन द ऑफिस, जिसमें कैसे टिफ़िन मील्स को प्रेप करके लेके जाना है एंड एवरीथिंग। सो द प्राइमरी फोकस वॉज ऑन द कॉम्प्रेसिव असेसमेंट ऑफ Vaibhav's cardiac rhythm and dietary intake pattern of elevating psychological stress responses. These factors were critical in designing a personalized and उसका जो different types of उसका मेंटेन रखना है हमें, लाइक न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल जिसमें उनका मेटाबॉलिक हेल्थ भी ऑप्टिमाइज हो एंड स्ट्रेस भी कम होता है। देन द सप्लीमेंटेशन आई यूज इन दिस दैट इज़ omega-3, जिंक, creatine, vitamin D, B12 and inner fix, sleeve fix. So why this I added in this? Next slide please. Yes, so the omega-3 I added first because of it has the anti-inflammatory factors to reduce the muscle soreness because इनका sleep quality अच्छा नहीं था because of that, and the improve is joint mobility. As you can see कि जब हमने फिटनेस टेस्टिंग ओपन किया था उसमें quadriceps के जो टेस्ट थे उसमें वो फेल हुए थे, वहाँ पे उनका मसल में थोड़ा सोरनेस एंड लाइक जॉइंट मोबिलिटी नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एडेड दिस। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस असेसमेंट कि वो देख के हम वी कैन प्रिपेयर अ न्यूट्रिशन प्लान फॉर अ मेंबर। सो जिंक आई एडेड बिकॉज उनका एनर्जी लो था, सेल्स रिपेयर, लाइक हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए। सो दैट हेल्प्स इन द लाइक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है इन टर्म। Then there is a creatine. So in a fat loss I added a creatine in his diet. As before I present one case study जिसमें उसी से ही मैंने जो हम अप्रोच था वो ही यहाँ पे मैंने यूज़ किया था कि जितना ज़्यादा मसल मास होता है हमारे बॉडी में उतना ही ग्लाइकोजन स्टोरेज के लिए जगह बनती है। सो आई यूज़ टू गिव द क्रिएटिन प्री वर्कआउट इन हिज डाइट। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ वर्कआउट ATP गेट ब्रेक डाउन इंटू ADP। सो वहाँ पे अगर उनका इंटेंस एनर्जी बस्ट मिलने के लिए जो ATP का रिकवर जो होता है, ATP जो रिकवर होता है, सो फॉर दैट इट हेल्प्स एक्सेलरेटिंग द प्रोग्रेस इन द बॉडी रिकम्पोजिशन प्रोटोकॉल। सो दैट्स वाई आई एड द क्रिएटिन, दैट इज़ अ 5 ग्राम जो कि मेंटेनेंस डोज से ही मैंने कंटिन्यू किया था। लाइक आई डोंट यूज़ द साइकिल, जो देर आर द मेनी स्टेप्स जिससे हम क्रिएटिन की लोडिंग कर सकते हैं, बट आई गो विथ ओनली द मेंटेनेंस डोज। Then obviously there is a deficiency of vitamin D and B12, like as we all know कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत क्रूशियल रहता है एंड DNA सिंथेसिस एंड न्यूरल हेल्थ। सो फॉर दिस आई एडेड। सो लुकिंग फॉरवर्ड लाइक इन गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पे मैंने ब्लड रिपोर्ट्स का पिक्चर्स भी ऐड किया है टू चेक कि कैसा आउटकम आया है।
So at the foundation level, currently we are on the grow young, currently working on this level, but at the foundation level we work on the basic parameters like sleep, stress, all the nutrients जो उनके डाइट में मिसिंग थे, I added that. So that was the foundation level. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द मेटाबॉलिक फिक्स, वहाँ पे हमने थोड़ा मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर एंड ऑप्टिमाइज़ करने का देखा था. लाइक अकॉर्डिंग टू द बेसिक सप्लीमेंट स्टैक मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, सच लाइक विटामिन डी, B12 एंड देन क्रिएटिन एडेड. सो फॉर दैट हेल्प्स इन हिज एनर्जी लेवल्स एज वेल एज स्ट्रेंथ. सो वहाँ से उनका लाइक जो वेट था वो भी कम होते गए एंड साथ में उनका लाइक जो मसल क्वालिटी थी वो भी इनहेंस होते गई विद दैट प्रोसेस. So at starting point of weight training, as you can see here, he began with the normal basic program like body weight exercises. like उनको अगर वो बॉडी वेट एक्सरसाइज में मास्टर होते हैं तो ही हम आगे चल के इनके प्रोग्रेस को और इनहांस कर सकते विद द एडवांस लेवल वेट ट्रेनिंग. So consistently we used to focus on to 2 to 3 sessions of strength training with the combination of endurance training. While उनका जो 2 days था वो रेस्टिंग पीरियड था, बिकॉज एज वी ऑल नो कुछ भी हम मसल ट्रेन करते दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट 48 आवर्स टू रिकवर. अगर वो रिकवर नहीं हो पाती है तो लाइक मसल विल नॉट रिपेयर. सो मसल प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में दैट विल नॉट गोना हैपन. सो हमारा गोल था कि मसल को प्रिजर्व करना है और साथ में प्रोग्रेस को इनहांस करना है. सो उसमें रिकवरी का बहुत बड़ा रोल था. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. This is initial progress in the workout, as you can see here. So obviously coach is not here, he can explain how we progress from week in the month 1, week 1 and week 4, but you can definitely see here कि like workout routine, the 3 days 3 sessions full body exercise in the start, then goes to the build on the same routine to improving endurance. जैसे कि हमने टारगेट किया था कि इनका ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंशन में था तो उस पर हमें वर्क करना था. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रोग्रेस इन इस फिटनेस जर्नी. सो एज यू कैन सी सम BCA रिपोर्ट्स यहाँ पे एंड वर्कआउट पैटर्न्स, स्टार्टिंग वेट एंड द मिड वेट विद सम वर्कआउट पैटर्न्स. यू कैन गो थ्रू इट वंस. यू कैन गिव मी द थम्स अप. yes, next slide please. So here is the month 2, like इन यहाँ पे हमने थोड़ी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया था इन द मंथ 2. वाई? बिकॉज कि उन्होंने जो फाउंडेशन स्टेज था वो एक इजीली क्रॉस कर लिया था विद दिस इंटेंसिटी लाइक कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर अपडेट्स. सो वी थॉट कि नाउ वी कैन इंक्रीज हिज इंटेंसिटी इन द वर्कआउट. सो वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे थे बाय द टाइम ही यूज़ टू फील लिटिल बिट कि इनका एनर्जी डाउन हो रहा था वर्कआउट के बीच में. सो आई एडेड सम स्ट्रैटेजीज कि लेट्स ट्राई कि प्री वर्कआउट मील में थोड़ा ऐड करते हैं सम सॉर्ट ऑफ बीटरूट्स एंड ऑल, ताकि उनका रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन अच्छे से हो, इन टर्म्स ऑफ दैट नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन अच्छे से हो. सो सम स्ट्रैटेजीज आई यूज इन दिस ताकि वो हेल्प हो पाए इनके वर्कआउट में. So here is next workout patterns and the BCA report of the month 2, as you can see here. You can go through it. Once it's done, you can give the thumbs up. Yes, next slide please. So here is the last workout pattern of month 2. This is the ongoing transformation. As I said, currently we are on the 65.3 kgs. Our target is to go till the 61 kgs. तब तक उनका फैट मास का जो टारगेट है वो बिलो 10 kgs होना चाहिए एंड द फैट परसेंट इज़ अराउंड 13 to 14% we are going to target. Currently is on 21% body fat. So we are targeting a 15 to 14% body fat in next coming 2 months, ताकि जो एक उनका गोल था कि उनको एक एथलेटिक लेवल की फिजिक अचीव करना है. सो बिकॉज वी ऑलरेडी वर्क ऑन इस हार्मोन लेवल्स, तो सारी चीज़ें इज़ नाउ इन द हेल्दी रेंज. लाइक इनका HbA1c, इनका जो हाई ESR लेवल्स था, इन्फ्लामेशन था बॉडी में, वो भी कम हो चुका है. सो अवर मोस्टली गोल इज़ नाउ इज़ द एस्थेटिक लेवल फिजिक. सो हियर आर द डाइट पैटर्न. सो बेसिक जो फर्स्ट डाइट प्लान था, मेरा अप्रोच था कि अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू हिज डेली रूटीन, आई प्रिपेयर ए न्यूट्रिशन प्लान फॉर हिम, जिसमें प्लीज़ पीछे लेना एक स्लाइड. यस. सो इसमें जो अप्रोच था कि
लाइक बेसिक डाइट प्लान आई मेक फॉर हिम, जिसमें नॉर्मल ही यूज टू ईट ओनली एग्स, सो उसको हमें बैलेंस करना था मुझे इन अ डे. सो फर्स्ट डाइट प्लान इज़ द बेसिक, जिसमें उनका नॉर्मली प्रोटीन इनटेक अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं था, अकॉर्डिंग टू इस बॉडी वेट के इतना ही था ऑलमोस्ट. एंड आई यूज इंट्रोड्यूस सम फैट्स इन इस डाइट, ताकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी हो वो मेंटेन रहे इन दिस जर्नी. So in the next pattern, so as you can see the third diet pattern, so 1 month I kept him in the low carbs diet, and I introduced a refeed day in his diet. So why? क्योंकि ग्लाइकोजन ज़्यादा डिप्लीट भी नहीं करना था इनके बॉडी में, बिकॉज ही इज़ अ स्कीनी फैट, ही लुक्स लाइक अ स्कीनी फैट. सो अगर हम बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट कर देते थे तो और भी स्कीनी दिखते थे, देयर विल बी नो पंप इन द मसल. सो फॉर दैट आई चेक हिम हिज वर्कआउट के बीच में मैंने इनको देखा कि इनके मसल में कितना पंप आ रहा है, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन डाउन करते कि उनका एनर्जी भी उतना नहीं रहता. सो आई इंट्रोड्यूस अ रिफिट डे, जिसमें आई इंक्रीज द कार्ब्स एंड प्रोटीन को थोड़ा कम किया था. एंड 6 days इज़ द लो कार्ब्स डाइट. सो दैट अप्रोच आई फॉलो इन दिस जर्नी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Subhashni, next slide. Yes. So as the next pattern, I continue with the refeed day for almost 20 sessions. Then I again switch it to the low carbs diet. So उनका ग्लाइकोजन फील होने दिया for the 20 sessions, 2 weeks to 3 weeks तक. देन आई अगेन स्टार्टेड विद द लो कार्ब्स डाइट, जिससे क्या हुआ कि उनका मसल को जो क्वालिटी रहता है, जो मैच्योरिटी रहती है, वो और भी इनहेंस होती है बाय दिस प्रोसेस. सो आई फॉलोड दिस प्रोसेस. बस इन दिस प्रोसेस मैंने क्रिएटिन स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू रखा था, ताकि जो मसल को फुलनेस हमें मिलती है. एज यू कैन सी उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर था स्टार्टिंग में, उन्होंने मसल लॉस नहीं किया था, उनके मसल को स्ट्रक्चर हुआ था. सो फॉर दैट देन आई अगेन कंटिन्यू दिस प्लान टिल नाउ, लो कार्ब्स. एंड देन द नेक्स्ट प्लान इज़ कि मैं इनके डाइट में तीनों भी मील्स में कार्ब्स ऐड करने वाला हूँ. सो दैट विल बी माई द नेक्स्ट प्लान. सो दैट प्लान ही विल बी गोइंग टू फॉलो फॉर द 1 month. Then next slide please. Yes, so as you can see, as a nutritionist हम पूरा डीप में वर्क करते हैं. इन द ब्लड रिपोर्ट जो डिफिशेंसीज है वो सारी उस पर भी ध्यान देते हैं. एज यू कैन सी द B12 deficiencies are so clear. 155.7 थी इन द स्टार्ट, नाउ 346. सेम गोज टू HbA1c, as you can see here 5.9, जबकि वो एलिवेटेड थी थोड़ा, नाउ इट्स इन द 5.7 नॉर्मल रेंज. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes, so as you can see the ESR is at 11 and now is at 7. Some goes to the lipid profile also, वो भी थोड़ा imbalance थी, so we used to balance that also in the journey. So overall blood reports now is normal and we can focus on the performance level. So this was the case. Thank you so much everyone for listening.